दोस्तों नमस्कार। कुकूस गैलरी में मैं आपका साथी कमल जोशी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब ने मुकेश जी को अपनी आवाज माना। कुछ खास गानों में उन्होंने मन्ना डे जी की आवाज का भी इस्तेमाल करा। जाने अनजाने राज साहब से आवाज की दुनिया के बादशाह रफी साहब नजरअंदाज होते रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रफी साहब ने राज साहब के लिए बिल्कुल नहीं गाया हो। राज साहब के होंठों पर रफी साहब की आवाज एक शानदार तजुर्बा थी। 1949 की राज कपूर साहब की अपनी ही फिल्म बरसात का एक गाना शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में रफी साहब की आवाज में आप सुनिए। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। उम्मीद के दिए बुझ दिल में है अंधेरा, उम्मीद के दिए बुझ दिल में है अंधेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। 1959 में राज कपूर साहब की एक और फिल्म रिलीज हुई, दोस्ताद। इस फिल्म में संगीत के उस्ताद ओपी नैयर साहब का संगीत था और फिल्म के सभी गाने बहुत फास्ट थे और राज साहब के लिए रफी साहब की आवाज ली गई। तो लीजिए सुनिए दो उस्ताद का एक फास्ट ड्यूएट। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। दो उस्ताद के सभी गाने हिट रहे थे। 1961 में एक और फिल्म राज साहब की नजराना के लिए रफी साहब ने रवि साहब के संगीत निर्देशन में एक हाई पिच इमोशनल गाना गाया था। यह गाना जबरदस्त हिट हुआ था। लीजिए आप भी सुनिए। बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, जैसे गुजर सकी ये शबे गम गुजार दी, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी। इसके बाद 1963 में एक फिल्म आई एक दिल सो अफसाने, जिसमें राज साहब हीरो थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। मुकेश जी और लता जी को एक डुएट गाना था। फिल्म के निर्माता ने इस गाने की शूटिंग करने के लिए
शंकर जयकिशन से ये गाना मांगा। अब दिक्कत ये थी कि उस समय मुकेश जी विदेश यात्रा पर गए हुए थे, तो शंकर जयकिशन ने रफी साहब से सहयोग मांगा, ये बताते हुए कि भाई मुकेश जी जब वापस आएंगे तो उनकी आवाज में फिर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब रफी साहब तो ठहरे फरिश्ता, तो फौरन तैयार हो गए और उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग भी करवा दी। अब मुकेश जी जब विदेश से वापस लौटकर आए और उन्होंने इस गाने को सुना तो बहुत खुश हुए। मुकेश बोले, भाई रफी साहब ने इतना अच्छा गाना गाया है कि इसको अब दोबारा मेरी आवाज में रिकॉर्डिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर ये गाना तुम ही तुम हो मेरे जीवन में लता जी और रफी साहब की आवाज में ही इस फिल्म में रखा गया और सुपर हिट हुआ। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो। जहान मिल गया, झूमती ज़मीं को आसमान मिल गया। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो। दोस्तों, आपने जो गीत सुने ये रफी साहब और राज साहब के रेयर कॉम्बिनेशन के बहुत खूबसूरत नगमे हैं। मुकेश जी के प्रति पूरी श्रद्धा और आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि राज कपूर साहब ने रफी साहब की थोड़ी और सोहबत करी होती तो कुछ और कालजयी गीत हमें सुनने को मिल जाते और हिंदी सिनेमा संगीत कुछ और समृद्ध हो जाता। देवानंद साहब भी किशोर कुमार को ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने रफी साहब को कभी नजरअंदाज नहीं करा और नतीजे में रफी साहब ने देवानंद के लिए बहुत से कालजयी गीत गाए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, देव आनंद और स्वयं राज कपूर भी रफ़ी साहब की क्षमता को, उनकी रेंज को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन राज साहब ने अपने आप को मुकेश जी की सीमा में बहुत सख्ती से बांध रखा था। काश राज कपूर साहब ने भी कभी कभी मुकेश जी की सीमा से बाहर आकर देव साहब की तरह रफ़ी साहब की आवाज को अपने लिए आजमाया होता तो कितना गजब हो जाता। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएं। आज हमने आपको रफ़ी साहब के गाए हुए गाने जो राज कपूर साहब पर फिल्माए गए, उसकी कुछ झलकें आपको दिखलाई हैं। हमारे द्वारा दी हुई लिंक पर जाकर आप अगर चाहें तो इन गानों को पूरा सुनकर इनका भरपूर आनंद ले सकते हैं। और एक बात, हमारे जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल कुकूज़ गैलरी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, उन लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे नए नए वीडियोस, उनकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।